यहाँ पर खुली, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर एक ऊपर, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ पर एक यहाँ तक का मूव, और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर एक अपसाइड का मूव। यानी कि अगर इस लेवल से देखोगे तो इस लेवल से लेकर के यहाँ तक का मूव, और उसके बाद देखोगे तो लेवल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ तक का मूव, और उसके बाद देखोगे तो एक ऊपर का मूव, और यहाँ पर देखोगे तो इसी लेवल के आसपास हमें यहाँ पर क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। नेचुरल गैस इस लेवल के ऊपर खुली, जिस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, लेवल था 290 का, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव, और इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया था। तो अब कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर क्या होगा, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। जिनको मेरे से सीखना है, मेरे से समझना है, वो लोग यहाँ पर आकर के हमारे से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर अगर आप लोग आओगे जानकारी लेने के लिए तो देखिए अगर मेरे से सीखोगे तो आप लोगों को सारी चीजें सिखाया जाएगा, मगर इसका कुछ देना पड़ेगा, तो ये आप लोग खुद देख सकते हो। चलिए अब अपन बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रही थी। देख सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आज के दिन हमें एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई। लेकिन यहाँ पर अगर एक लॉजिक देखोगे ना तो ये देखिए, ये जो लेवल था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था नेचुरल गैस के अंदर। देख सकते हो जब इस लेवल के ऊपर गई थी नेचुरल गैस तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। कहाँ तक देखने को मिला था, तो यहाँ तक हमें नेचुरल गैस जाता हुआ दिखा था। जिस लेवल के पास काम कर रही है ना नेचुरल गैस, वहां पर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप लोग लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो जब इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, और एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन देख सकते हो किस तरीके से कामकाज कर रही है, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर जो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो नेचुरल गैस हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर आप आए हो तो ये आप लोग सोच लेते हो जो एक रेड कैंडल देख लिया तो नीचे की ओर चले गए, और एक ग्रीन कैंडल देख लिया तो ऊपर की ओर चले गए। ये नहीं होता है मार्केट में। जब हम आते हैं ना तो मार्केट जब खुलती है ना, जब हमारे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लेवल्स लगाया, ये लेवल्स लगाया, ये लेवल्स लगाया, लेवल्स लगाने के बाद वो लेवल काम कैसे करती है, किस तरीके से बिहेवियर करती है, पहले हमें उसे समझना पड़ता है। मार्केट खुलने के बाद ना हमें थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए, और पहले चार्ट को देखना चाहिए जो आखिर मार्केट का डायरेक्शन किस ओर है, ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है। उसके बाद हमें समझना चाहिए जो अगर मान लीजिए मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो हम वहां पर ये देखेंगे जो रेजिस्टेंस कौन सा अगला निकल के आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकती है। तो आप लोगों के सामने है, देखिए यहाँ पर हमें एक इनडिसीजन कैंडल ही बनता हुआ नजर आई है। ये मैंने कैसे जाना, जब मैंने इसको समय दिया, इस चार्ट को समझा, सीखा, जाना, आप लोगों तक जो है मैंने जानकारी दी, आप लोगों को सिखाया। कैसे मैंने सीखा, मैंने इसको समय दिया। हर चीज के ऊपर टाइम होता है, जॉब में भी टाइम होता है, बिजनेस में भी टाइम होता है, तो मार्केट में टाइम क्यों नहीं होता है? कारण यही होता है, हम अपने साइकोलॉजी को और चार्ट की साइकोलॉजी को जब नहीं समझते हैं ना तो वो क्या होता है ना, उसका अलग हो जाता है। हम सोचते हैं कुछ और चार्ट की साइकोलॉजी कुछ और कह रही है, हमारा साइकोलॉजी कुछ और कह रही है, और उसी चीजों को लेकर के लोग कहते हैं
जो साइकोलॉजी मार्केट में कैसे बनाए। तो साइकोलॉजी तभी बनेगा ना जब हम इसको टाइम देंगे। अब आज के दिन देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। अब हमने लेवल का डिस्कशन किया था यहाँ पर, जिन-जिन लेवल का डिस्कशन किया था यहाँ पर लेवल देखिए। हमने इन लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, देख सकते हो। उसके बाद हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, 290 का लेवल था, जा कर के देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हो। देखिए, अब ये सारे लेवल हमने कैसे जाना? जब हमने इसको प्रेडिक्शन किया, हमने सीखा। अगर किसी को यहाँ पर पता होता जो भैया यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक ये क्या है? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस थी। अगर इस लेवल के ऊपर खुली थी, अब हमारे लिए क्या हो गई? सपोर्ट। तो जब यहाँ पर आई, चलिए यहाँ छोड़िए। अब जब इस लेवल को दोबारा यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद हमने क्या किया? ये जितना हाई बनाया हमने इसको मार्क किया? नहीं किया। जब हमें इसके हाई को यहाँ पर मार्क नहीं किया तो हमें चीजें कैसे समझ में आएगी? जैसे कि मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर हमेशा एक चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है तो वहां पर हमें संयम बना करके बैठना चाहिए। कारण क्या होता है? वहां पर कारण ये होता है जब कोई लेवल ब्रेकआउट कर जाती है ना तो वहां पर जब वो हाई बनाती है, मान लीजिए ब्रेकआउट कर गया तो हाई बनाया, तो हम यहाँ पर जब इसके हाई को मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद देखिए दो दो बार यहीं से लिया, मगर इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दिया। क्लोजिंग कहाँ दिया? ये कैंडल है तो रेड, लेकिन इसके ऊपर जो है क्लोज किया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी क्लोज करेगी तब हम यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमें ये देखना था अगला लेवल कौन सा है, तो भैया अगला लेवल ये है। तो देखिए यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल जाता, लेकिन लोगों ने क्या सीखा? अब यहाँ पर ये लेवल देखोगे, ये जितना हाई बनाया इसको मार्क करोगे, ये देखिए ये आ जाता है आपका 291 का लेवल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखोगे तो 293 का लेवल। ये यही चीजें हमें मार्केट में समझना पड़ता है। और जब इन चीजों पे हम छोटी-छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो हमें चीजें समझ में आएगी। अब नहीं कि अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया, हम नीचे चले गए, एक ग्रीन कैंडल बना दिया, हम ऊपर चले गए, इससे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। इसमें क्या होगा? हमारा जो साइकोलॉजी होगा वो, और जो चार्ट की साइकोलॉजी होगा वो दोनों चीजें अलग दिखेंगे। जब अलग दिखेंगे किसी भी चीज के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, जब आपका जब आपका साइकोलॉजी और उन चीजों का साइकोलॉजी जब अलग हो जाएगा ना, तो चीजें आप लोगों को वहां पर अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें मार्केट को समय देना चाहिए, हमें मार्केट को समय के हिसाब से समझना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉल पुट कर लिए तो कोई ट्रेडर बन जाता है, चाहे कोई भी हो। हमने 15 साल इस मार्केट को दिया और 15 साल में जो चीजें हमने समझा ना, वो मैं आप लोगों को हमेशा बताता आ रहा हूँ और आज के दिन भी बता रहा हूँ। ये मार्केट एक ट्रैप से चलती है। ट्रैप कैसे? जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो, और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो। अब उस ट्रैप को हमें मार्केट में कैसे समझना? मार्केट में हमें ट्रैप को समझने के लिए अब हमने एक यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर किस तरीके से बिहेवियर करती है, इसे पहले हमें देखना होगा। जब हम इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे ना, तब हमें चीजें समझ में आएगा जो हाँ मार्केट में इस तरीके से बिहेवियर हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से कामकाज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तब हमें पता लगेगा जब हम उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, समय देंगे और उसके बाद हम संयम बनाएंगे। ये तीनों चीज जब हम समझते हैं ना, तभी हमें चीजें समझ में आती है। अगर इन तीनों चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कल के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे ना, तो देखिए ये रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि लेवल होगा 295 का, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है नेचुरल गैस के अंदर। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। आप लोगों का क्या राय है? कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे ना, तो जो नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये 288 का लेवल। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ना, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक क्या है? तो देखिए इसी लेवल से दो दो बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाती है हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो ये गैप जो है ये भी हमें फील होते को दिख सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो रीटेस्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। और पहला लेवल की अगर हम बात करेंगे तो पहला लेवल आज का जो हाई है वो हमारे लिए रह सकती है। उसके बाद नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो रिटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। और पहला लेवल यहाँ पर जो रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा 285 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है ना, तो उसके बाद जो अगला है ये गैप है, ये यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है नेचुरल गैस। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट देखिए, देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। देखोगे यहाँ पर आप लोग देखिए, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, इस लेवल को ब्रेक किया भैया, देखो यहाँ पर ये लो बनाया ना, इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट लो। ब्रेक किया, लो के नीचे क्लोज किया तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते थे। उसके बाद हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, यहीं से देखिए दो दो बार यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिखा, एक अपसाइड का मूव। और उसके बाद देखोगे तो यहीं से फिर हमें सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जाते को दिखा क्रूड ऑयल। तो ये कैसे ये लेवल्स किस तरीके से काम करती है, इन चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते हो? मैं कितने बार आप लोगों को सिखाऊं। देखिए लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। यहाँ पर देखिए गैप अप खुली, एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लेने के बाद फिर नीचे की ओर। यानी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, वो सीखने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हैं। क्या यही करते रहोगे आप लोग? इसी तरीके से मार्केट को देते रहोगे? इसी तरीके से अपना साइकोलॉजी को रखोगे क्या? इसी तरीके से पूरा दिन बैठे रहोगे? अगर यही करते रहोगे तो जो चीजें आप लोगों के हाथ में है वो चीजें आप लोगों के हाथ से निकल जाएगी, फिर आप लोग क्या कर लोगे? तो कभी भी देखिए, जो आज होता है वो नहीं आता है, लेकिन कल कभी खत्म नहीं होता, कल आता रहता है। तो इन चीजों के बारे में सोचो, कल हो सकता है, कल हो सकता है, ये चीजें सोचोगे। लेकिन ये अगर सोचोगे ना आप लोग, जो आज 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 के लिए अगर रहोगे ना, तो हो सकता है आपके हाथ में कुछ ना रह पाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखा करो। इस मार्केट में आने से पहले आप लोगों को मैंने कितने बार सिखाया, जब मार्केट खुलती है तो हमें उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए ध्यान पूर्वक से, उसकी साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी, उसको जब हम समझेंगे ना, तब हमें मार्केट के बारे में पता लगेगा। ये मार्केट एक ट्रैप है। इस मार्केट को ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखना हमें चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर कॉल पुट करने लगे। कॉल पुट तो कल वाले जो कल आएंगे वो भी कर सकते हैं, जो परसों आएंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक, लॉजिक कौन समझेगा? आप समझेंगे, हम समझेंगे, तभी तो हमें चीजें समझ में आएगा। चलिए इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट क्या कह रही है इसका। इसका अगर डेली चार्ट देखोगे तो देखो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यानी कि क्रूड ऑयल भी एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है हमें। जब तक कुछ खबर नहीं आती है ना, तब तक हमें क्रूड ऑयल भी एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हो पिछले यहाँ पर कितने दिनों से, तो यहाँ पर देखिए हाई हमें ब्रेक होते को दिख रहा है, हाई हमें ब्रेक होते को दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्रूड ऑयल के अंदर लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए इसके ऊपर समझ लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर जो लेवल निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि आज का हाई है 10,447 का। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये है, ये वाला लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे क्रूड ऑयल नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है 10,214 का। ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, रिटेस्ट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।